हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, मैं टाइम टू टाइम कुछ केमिस्ट्री में बताता रहता हूँ। खासकर बच्चे कई बार जब पूछते हैं टेलीग्राम पर या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स पर कि सर ये वाले कॉन्सेप्ट में डाउट बता दो, तो मैं कई बार बता देता हूँ। जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास। ये शायद 11वीं क्लास के बच्चे होंगे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर इसके ऊपर कुछ छोटा सा वीडियो बना दो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डाउट आते हैं इसमें। तो 11वीं क्लास के बच्चे होंगे मोस्टली। चलो मैं आज एक बात लेता हूँ इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अ बायोमोलिक्यूल हैज़ 2% बाई मास of sulfur, find minimum molar mass of बायोमोलिक्यूल। मान लो ये एक क्वेश्चन हो, तो जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में कोई बायोमोलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं बट सल्फर भी है, और वो 2% बाई मास है। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज तो हमेशा 100 पर डिफाइन होती है। तो एक बात तो कह सकते हैं कि 2 AMU ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 AMU ऑफ बायोमोलिक्यूल। इतनी बात तो कह सकते हैं। परसेंटेज तो 100 पे डिफाइन होती है कि 2 AMU सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए 100 AMU में। बाकी 98 AMU में हो सकता है कार्बन हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और पता नहीं क्या क्या हो। बट ये पक्का है कि सल्फर जो है वो 2 AMU है 100 AMU में। अब एक बात तो क्लियर है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वो हमेशा इंटीजर होते हैं। मॉलिक्यूल ऐसा होता है, जैसे ग्लूकोज लो, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों ऐसा होता है C6H12O6। ये है। तो हमेशा जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, वो हमेशा इंटीजर होते हैं, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है ग्लूकोज ये थोड़ी है C.5H1O.5। नो, दिस इज नॉट ए मॉलिक्यूल। ये कोई मॉलिक्यूल थोड़ी है। तो मॉलिक्यूल में इंटीजर नंबर ऑफ एटम्स तो होंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बायोमोलिक्यूल हैज 2% बाय मास ऑफ सल्फर, मिनिमम मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मिनिमम के लिए सल्फर तो है ही है, कम से कम एक एटम तो सल्फर का होना जरूरी है। आधा एटम नहीं हो सकता, पौना एटम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कम से कम एक एटम तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, एक तो हो गई होगा। तो इसका मतलब मिनिमम मोलर मास के लिए 1 एटम ऑफ सल्फर, दैट मीन्स 32 AMU, और 1 एटम ऑफ सल्फर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 32 AMU तो हो गई होगा ना। तो मिनिमम मोलर मास के लिए कितना, 100/2 इंटू 32, 1600 AMU। बस यही आंसर है ये। अच्छा, 1600 AMU क्या है? अगर AMU में बोल रहे हैं तो ये हो गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये हुआ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। और यही अगर मैं 1600 ग्राम पर मोल बोल दूं, अब ये 1 मोल का मास है, तो ये हो गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मिनिमम मोलर मास। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो यू शुड रिपोर्ट योर आंसर इन AMU, आएगा 16 से ही। और यदि मिनिमम मोलर मास पूछा है तो यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर इन ग्राम पर मोल, आएगा 1600 ही, 1600। सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो बस मेन कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन में, मिनिमम मोलर मास किसी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना हो और परसेंटेज बाय मास दिया हुआ हो किसी एलिमेंट का, तो कम से कम एक एटम मानना है और मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यही था बस। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।